कथा के तीसरे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबके जीवन में जब भगवान की सचमुच बहुत कृपा होती है तब जाके कथा सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, करदम जी और देवहूति मैया का आपस में विवाह होता है, फिर उनके घर में कपिल भगवान का जन्म होता है। करदम मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, परमात्मा के अवतार कपिल भगवान के पिता हैं। लेकिन जब कपिल भगवान का जन्म हो जाता है तो उनकी परिक्रमा करके करदम मुनि वन को चले जाते हैं और वन में जाकर के खूब साधन करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं और फिर अपने इस पंच महाभौतिक देह से सदा सदा के लिए मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब देवहूति मैया जो हैं वो घर में है अपने पुत्र के साथ। कुछ काल बीतता है तो माँ अपने पुत्र से प्रश्न करती हैं। वो कहती हैं, हे पुत्र, मेरे मन में ना बहुत तरह की दुविधाएं हैं और हमको मालूम है तुम बहुत ज्ञानी हो, तो मेरे जीवन के अज्ञान को दूर करो। अपने मन के दुविधा को, संशय को वो कैसे प्रकट करती हैं, ध्यान से सुनिएगा। निर्विण्णां नितरां भूमन् असद इन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। देवहूति मैया कहती हैं, हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा में मैं अब बहुत ऊब गई हूँ। हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो जिह्वा है, चाहे आँख हो, कान हो, स्पर्श हो, कितनी चीजों के लिए लालायित रहती हैं, रहती कि नहीं रहती हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, देख लें, सुन लें, छू लें, और कितना कुछ हमने अनुभव हासिल कर लिया। क्या तृप्ति मिल गई? नहीं मिली, और मिलने वाली भी नहीं है। तो वही देवहूति मैया कहती हैं कि इच्छाओं को पूरा करने के बाद हमें लगता है कि हमें तृप्ति मिलेगी, पर वो तृप्ति मिलती नहीं है और बढ़ जाती है प्यास। हे देव, इन देह में, इन घरों में मैं और मेरे पन का जो ये अभिमान भर गया है ना, व्याप्त हो गया है, वह सब आपका ही कराया हुआ है। आप ही के कारण, आप ही के कृपा से जीव को मोह भी होता है। हाँ, अब पूछोगे इसमें कौन सी कृपा है? अगर भगवान की कृपा ना हो और सबके सब परम विरक्त हो जाए तो बताओ सृष्टि का संचालन होगा? नहीं होगा, सब बाबा लोग बन जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। तो इसलिए सृष्टि के संचालन के लिए भगवान कुछ कुछ जीवों में मोह भरते हैं, कुछ लोगों में वैराग्य भरते हैं। हाँ। तो कहती हैं देवहूति मैया, ये सब आपका किया धरा है, हमें इससे मुक्ति दिलाइए। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतो परिपरत्र्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अत्यंतो पर त्रियत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कपिल भगवान कहते हैं, माता, ये मेरा निश्चय है, मतलब पक्के तौर पर हमें बात बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है ना, उसको दूर करने का केवल और केवल एकमात्र साधन है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान से जीव के भीतर का समस्त दोष ताप समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कहते किसे हैं? जैसे 2 + 2 = 4, ये गणित का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। अब सेव को अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको कहेंगे APPLE, एप्पल, ठीक है।
अंग्रेजी का ज्ञान हो गया, हाँ, बोलना हुआ, लिखना हुआ। उसी तरह हमको जब हमारा ज्ञान होता है ना, तो उस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। अभी हम सबको जो ज्ञान है ना अपने बारे में, वो ये मालूम है कि हम गोरे हैं, हम सांवले हैं, लंबे हैं, हम छोटे हैं, हम मोटे हैं, हम दुबले हैं, हाँ, हम गोरे हैं, काले हैं, हाँ, हम आदमी हैं, वो गाय है, वो बकरी है, वो मुर्गी है, यही वो पुरुष है, ये बेटी है, बेटा है, पति है, सास ससुर है। यही देह जन्य हमको ज्ञान अपने बारे में और आसपास के लोगों के बारे में है। पर ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। ये देह के अंदर जो हम आत्म स्वरूप है ना, उसका जब हमको अनुभव होता है, तब हम असली ज्ञान का अनुभव करते हैं, जानते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, जीव के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण क्या है? मन है। एक बहुत सच्ची बात है। आप किसी को नहीं जानते थे कल तक। 18, 20, 22 साल की उम्र में शादियां होती हैं। पहले 18 में, 17 में, 14 में हो जाती थी। अब 22, 23, 25, 26 में होती है। लड़की लड़का एक दूसरे को कहाँ जानते थे, हाँ? लेकिन शादी हो गई, उसके बाद एक दूसरे के चिंता फिक्र में आदमी फंस गया। अब मन ने मान लिया कि हमारी दुल्हन है, मन ने मान लिया कि हमारा बेटा है, हाँ? अब उसके सुख के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए आदमी दिन रात प्रयत्न करता रहता है। मन जो रिश्ता मान लेता है, वो रिश्ता हो चाहे ना हो, वो सच में आपको अनुभव होता है। और कई बार अपने निजी जीवन में टटोलिएगा, कभी कभी संतान दुख का ऐसा कारण बन जाता है कि मन ही मन मान लेता आदमी, लड़का तो हमारा ही है लेकिन अपने लड़के जैसा लड़का नहीं है, हटाओ। तो फिर उससे फिक्र उकर सब खत्म हो जाती है। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे को दुख देने लगे तो पति पत्नी तो हैं, लेकिन एक ही घर में अलग अलग फ्लोर के अंदर रहते हैं वो लोग। मतलब उन्होंने मान लिया कि अब हम पति पत्नी नहीं है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, नमस्ते। तो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। अभी क्या हुआ है, बचपन से सोचिए, विचार करिए। हमें लोगों ने बताया कि तुम सरिता हो, या तुम पुनीता हो, या सुनीता हो, या तुम उमा शंकर हो, शिव शंकर हो, हाँ, राम शंकर हो, ऐसे बता दिया लोगों ने। हम अपने बारे में मान लिए हैं। अम्मा ने कहा ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे नाना, ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे दादा हैं, ऐसे बोल दिया उन्होंने, हमने मान लिया। लोगों ने कहा अरे ऐसे कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं इनको मनुष्य कहते हैं, और जो कपड़े उपड़े नहीं पहनते उनको पशु कहते हैं। हम मान लेते हैं। कभी जब पहली बार आपने आम खाया तो किसी ने तो बताया होगा ना कि ये आम है, बताया होगा ना। आप तब से लेके अब तक मान रहे हो कि ये आम है, आम है, आम है। कभी डाउट किया क्या कि नहीं नहीं ये आम नहीं है, कुछ और हो सकता है? किसी के मन में एक बार भी ये शंका नहीं आई होगी। हम हर चीज को मानते चले आ रहे हैं। चावल को मान लिया चावल है, दाल को मान लिया दाल है। इसी तरह अपने शरीर के बारे में जो हम औरों से जाने हैं वैसे मान लिए हैं कि ये हम हैं, यही हम हैं। लेकिन शास्त्र कहता है ये जो पिंड है ना, मांस का, अस्थि का, ये जो ढांचा है, ये हम नहीं हैं। इसके अंदर जो रह करके देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो हम हैं। अब यकीन नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाँ है तो ऐसे, लेकिन फिर जब खाना खाने बैठते तो पेट में ठूस ठूस के खाते हैं। हाँ, मतलब तब हमको लगता है हमको भूख लगी है। ये थोड़ी ना कहते हमारे शरीर को भूख लगी है। जब चोट लगता है तो कहते ओ पैर में बहुत चोट लग गया। ऐसा नहीं कहते कि हमको चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया। लेकिन जब खाने बैठेंगे तो हम कहते हैं हमको बड़ा भूख लगा है। अरे इसे बोलो कि हमारे पेट को बड़ा भूख लगा है। हाँ? जब विचार करेंगे तो ऐसा आपको समझ में आएगा हाँ कि जो हम अपने बारे में मान लिए ना वो हम नहीं हैं। और जो शास्त्र कहता है फिर उसमें हमको आस्था रखना है, विश्वास रखना है और उसको मानना है और उसी के अनुसार अपने मन में ना अभ्यास करना है। फिर एकदम आपका जो मूल स्वरूप है आपको उसका अनुभव होने लगेगा।
अब ऐसे समझो ना, कल तक बेटी थी या अम्मा कहती देखो अब तुम हमारी बेटी हो ना, लेकिन साथ ही साथ किसी की पत्नी भी हो। ऐसे बेटे से कहती है माँ अब तुम किसी के पति भी हो। पापा कहते देखो हम तुम्हारे बाप हैं, अब तुम किसी और के बाप हो गए, मतलब तुम्हारा बच्चा आ गया, मान लेते हैं ना। उसी तरह हमको जब शास्त्र बताता है कि हम कौन है तो हमको मानना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जानना पड़ेगा, और फिर अनुभव करके आप जो शुद्ध ज्ञान है उसमें अपने आप को स्थिर करेंगे, और फिर देश दुनिया के सारे दुख से आप दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे। अब दुख का कारण क्या है? देखो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी कठिन है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई अच्छा कह दिया, हम खुश हो गए, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, हाँ बड़े बड़े परोपकारी हैं, खुश हो गए। किसी ने कहा तुम महादुष्ट हो, हाँ हाँ पगलेट हो, बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो। अरे हिम्मत कैसे हुई, लाठी लाओ मार दे 2 लाठी, हाँ ऐसे कह देते हैं। अब जिसको मालूम है कि हम देह नहीं हैं, देह के अंदर हैं, और जो अंदर है ना हम, उसको ना कोई छू सकता है, ना देख सकता है, ना पकड़ सकता है, ना मार सकता है, ना कुछ उसका अपमान कर सकता है। तो कोई कुछ भी शरीर को बोले, हम कहेंगे तुम हमको कुछ नहीं कह रहे हो, हमारी गाड़ी को कुछ कह रहे हो। शरीर ना साधन है, गाड़ी है, हाँ नैया है, इस जीवन के सारे कर्म फल को भोगने का ये साधन है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस होता है, टेम्पू होता है, स्कूटर होता है। अच्छा आप गाड़ी में हो, ठीक है, और मान लो गाड़ी में थोड़ा सा खरोच लग गया, आपकी अपनी गाड़ी है और आप अंदर सुरक्षित हो, तो क्या कहते हो? अरे गाड़ी में चोट आया, ठीक हो जाएगा। हाँ अब दिल पे नहीं लेते हो ना बहुत ज़्यादा, और खुद पे चोट आ गई तो अरे वो हाथ टूट गया, सर में चोट लगी, ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरह इस शरीर के अंदर आप कल्पना करिए, विचार करिएगा ना, तो आपको अनुभव होगा कि हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। ये शरीर हमारे लिए गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाँ अब देखो गोकर्ण वाले उपाख्यान में हमने सुना ना, धुंधकारी जब भूत बन गया तो उस शरीर में नहीं था, उसके बाद शरीर था ही नहीं। हाँ तो भूख लगेगा तो खाना कहाँ खाएगा, पेट तो है ही नहीं है उसके पास, ऐसे तड़पता रहेगा बिना पेट का। हाँ। तो ये शरीर हमारे लिए साधन है, और हम इस शरीर के भीतर आत्मा है जो अपने मुक्ति के लिए, अपने भक्ति के लिए निरंतर जन्म मरण के चक्र से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी जितनी बातें हमने बताई उसका मतलब सिर्फ ये समझिए कि यदि आप शास्त्र के अध्ययन सत्संग में अपना मन लगाएंगे तो एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि हम देह नहीं हैं। ठीक है, देह में बैठने के बाद भी हम अनुभव करेंगे कि हम देह नहीं हैं। देह केवल 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए हमको पट्टे पे मिला है, लीज पे मिला है। हाँ ऐसा होता है ना। और फिर जब हमारा भोग काल खत्म होगा तो हम यहाँ से निकल के दूसरी जगह कहीं लीज पर ज़मीन लेंगे, चाहे मनुष्य वाले योनि में, चाहे जीव जंतु वाले योनि में। जिसका जैसा कर्म वैसा उसको वो दैहिक लीज मिलेगा। हाँ बात समझ में आ रही है ना। तो अब निर्णय ये निकालना है, निश्चय ये करना है कि दुनिया के बहकावे में, दुनिया के कहने में हम न आए। कोई कुछ भी कहे, अपना कहता रहे। हमको जो जीवन में करना है, भजन कीर्तन, अपने जीवन का कल्याण, उसमें खुद को लगा के रखना है। सत्पुरुषों के समागम से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवान की लीलाएं सुनने का सौभाग्य मिलता है। भक्त को चाहिए, जो मुक्ति चाहता है अपने जीवन में, उसे चाहिए कि जितना अधिक हो सके अपना समय सद्शास्त्र के अध्ययन में, परमात्मा के सुमिरन में लगाए। सुदृढ़ भक्ति से मुझ देव को, मुझ आत्मा को अपने ही अंतरात्मा में आप अनुभव कर सकते हैं। देवहूति कहती हैं, भगवान
आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति है, किस तरह से उसे किया जाए जिसे मैं सहज कर सकूं और अपने जीवन में निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। भगवान कहते हैं, मेरी चरणों में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले जो लोग अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, जो भी उनके सामने होती है परिस्थिति उसमें कभी वो बुरा नहीं करते हैं, वो हमको सहज ही पा जाते हैं, हमसे ऐक्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ऐक्य भाव का मतलब समझिए, जैसे पानी का बूंद है ना और गंगा जी का पूरा धारा है, तो गंगा जी से आपने पानी का एक छोटा सा पात्र भर लिया, पानी से भर लिया, तो वो गंगा जी का पूरा धारा तो नहीं है, लेकिन जब वो फिर मिला देंगे गंगा जी में तो गंगा जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी मुक्ति की भगवान से पूरी तरह मिल जाएगा भक्त, और उसमें और भगवान में फिर भेद नहीं रहेगा। ऐसे मान लीजिए भगवान चीनी है, ठीक है, चीनी है, चीनी कितने हैं, बहुत बड़े चीनी है, चीनी के पहाड़ हैं, ठीक है, और हम लोग उसमें से 1 पौआ 2 पौआ 1 किलो 2 किलो वाले चीनी के पैकेट हैं। जब भगवान के साथ जाके मिलते हैं तो गल वल के फिर हम भी पहाड़ जैसे हो जाते हैं, उसी में शामिल हो जाते हैं। अब हंसी आ रही है आप लोगों को, एकदम सही बता रहा हूँ। हाँ, कहते ना, जब बूंद सागर में मिलता है तो बूंद बूंद नहीं रह जाता, सागर हो जाता है। तो पुराना दृष्टांत है, ये नया दृष्टांत है चीनी वाला, समझने के लिए। देवहूति कहती हैं, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप, जो इसके कारण प्रकृति और पुरुष, मतलब इस जगत में स्थूल सूक्ष्म एक कारण है और पुरुष और प्रकृति, ये 2 इस जगत के बहुत महत्वपूर्ण सत्ता है। पुरुष है परमात्मा और प्रकृति है उसकी शक्ति माया, और उस माया के अंतर्गत ये पूरा संसार आता है। भगवान इन सब का सृजन अपने ही प्रभाव से निज इच्छा शक्ति से किए हुए हैं, इसमें किसी का उन्होंने सहयोग नहीं लिया है। इस तरह से अपने माँ को ढेर सारा ज्ञान देते हैं और देवहूति मैया कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करके सदा सदा के लिए देह से मुक्त हो जाती हैं, परम तत्व से ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाती हैं। बोली कपिल भगवान की जय। देवहूति जी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में पुत्र के उपदेश से प्राप्त ज्ञान के अनुसार योग अभ्यास करती हैं, समाधि में स्थित हो जाती हैं और इस जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए वो मुक्त हो जाती हैं। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा लेकर ईशान कोण की ओर चले जाते हैं और अपने जीवन को साधनामय तरीके से जीते रहते हैं। आगे चतुर्थ स्कंध में एक बहुत सुंदर कथा आती है। वो कथा है ध्रुव महाराज की कथा। तो वो कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे, उससे पहले एक भजन सुनते हैं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ
मैं राहें तुम्हारी राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। मैं हूँ ये गीत गाऊं हर पल, तुझे भूल के भी कभी ना मैं भूलूं। तू ही मेरे तत्बंधु पित मातु तू है, तू ही मेरा तात बंधु पिता मातु तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। तू ठाकुर है मेरा, मैं तेरा पुजारी, मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है, मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। तू है मेरा नाथ, तू है मेरा नाथ, तू है मेरा नाथ, तू है नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। तू है मेरा नाथ, तू है नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तो चतुर्थ स्कंध में एक बहुत सुंदर कथा आती है, ध्रुव महाराज जी की कथा।
ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज जी के जो पिताजी हैं, ध्रुव जी के जो पिताजी हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। उनकी दो रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। एक दिन की बात है, उत्तानपाद जी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के प्रेम कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे, जैसे हर पिता अपने बच्चे के साथ वक्त बिताता है, वात्सल्य सुख का आनंद लेता है। उसी समय ध्रुव जी जो सुनीति जी के पुत्र हैं, वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं और अपने पिताजी के गोद में बैठ जाते हैं। इस बात से उत्तानपाद बहुत सुखी नहीं हुए, बहुत खुश नहीं हुए। इतने ही देर में जो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठे हैं, उनकी एक जो दूसरी माँ है सुरुचि, वो जाती हैं और गोद से उठा के नीचे रख देती हैं। मतलब सौतेली माँ कहते हैं ना, वैसे माँ माँ होती है, सौतेली और अपनी नहीं होती है। लेकिन अब ये दुनियादारी में ऐसी चीज़ें देखने को तो मिलती हैं। जहाँ पे माँ जुड़ा है वहाँ सौतेला और अपना का मतलब क्या हुआ। लेकिन अब ये सब खूब होता है दुनिया में। कहती है सुरुचि, मतलब ध्रुव जी की जो असली अम्मा नहीं है, दूसरी वाली अम्मा, वो कहती हैं कि यदि तुमको राज सिंहासन की इच्छा है और अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो ना, तो उसके लिए तुमको हमारे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब समझ में आई बात कि अब मरोगे, मरने के बाद फिर हमारे कोख में आओ, तब तुमको ये हक मिलेगा कि तुम अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठ करके हक पूर्वक खेल सको, उन्हें पिता की तरह, पुत्र की तरह जो एक संबंध होता है उसका अनुभव कर सको। ध्रुव जी बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ कहती हैं, देखो अगर जीवन में कुछ चाहते हो ना, तो द्वेष कभी मत करो। हमारे साथ क्या होता है, जब हम कुछ चाहते और नहीं मिलता है ना, तो द्वेष करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। ध्रुव जी की माँ कहती हैं, द्वेष को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के चरणों की आराधना करो, उनकी कृपा मिल जाएगी ना, तो दुनिया में तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुर्लभ नजर आए, सब सुलभ हो जाए। सुनीति माँ के वचनों को सुन करके ध्रुव जी भक्ति भजन के लिए, तपस्या के लिए घर छोड़ देते हैं। मार्ग में नारद जी से मिलते हैं। नारद जी स्वतः ध्रुव जी के निकट आते हैं और उन्हें बहुत समझाते हैं कि अभी तो आप छोटे से हैं, अब जंगल में कैसे रहेंगे, क्या तपस्या करेंगे, कितनी मुश्किलें आएंगी, इतना आसान नहीं होता है जंगल में जीवन यापन करना, तपस्या करना। अभी आपकी उम्र नहीं है, हाँ घर जाइए। हट छोड़ दो बाबू, घर जाओ, समय पर भजन करना, अभी उम्र नहीं है। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए
कि अपने से अधिक गुणवान को देख करके प्रसन्न हो, और जो आपसे कमजोर है उस पर हम दया करें, अपने समान गुण वालों से मित्रता करें। यहाँ बहुत सुंदर नीति है। हाँ, जो आपसे उत्तम स्थिति में है उससे नाराज मत होइए, उससे जलिए मत। हाँ, उसे देख करके प्रसन्न होइए और उसकी तरह बनने की कोशिश करिए। और जो आपसे कम लोग हैं ना, जो कम मतलब जो आपसे कमज़ोर लोग हैं, उन पे दया करिए और बराबरी में मित्रता करिए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चंचल चित्त उद्विग्न रहता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह सुंदर उपाय बताया। ब्रह्मन, मैं उस परम पद पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादा और अन्य को भी कोई स्थान न मिले, आरूढ़ न हो सके। आप मुझे उसी पद की प्राप्ति का मार्ग बताइए। नारद जी कहते हैं, बेटा तेरा कल्याण हो, तुम्हारा जो संकल्प है बहुत दृढ़ है। हम सब ना जीवन में कुछ बनना चाहते हैं सब, लेकिन जब सफर पर चलते हैं ना तो इतनी बाधाएं आती हैं, इतनी प्रतिकूलताएं आती हैं कि कई बार हम आगे बढ़ने वाला जो उद्देश्य था ना उसको छोड़ के हम फिर घर आ जाते हैं। और याद रखिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप दुकान खोलिए, चाहे नौकरी करिए, चाहे पढ़ाई करिए, चाहे शादी करिए, चाहे सन्यासी बन जाइए, चुनौतियां हर क्षेत्र में, हर जीवन में आपको मिलेंगी। हाँ, बहुत सारे लोग एक सपना देखते हैं, सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, नौकरी पाने का सपना, व्यवसाय करने का सपना, या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का सपना। और फिर जब थक हार जाते हैं तो कई बार निराश होकर वापस जहाँ से चले थे वहीं आके जीवन शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना है, तो दृढ़ संकल्पित होना होगा, जैसे ध्रुव जी का जीवन इस समय हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नारद जी समझाते हैं कि बेटा यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जाओ और वहीं भगवान का भजन करो, ध्यान करो। श्री हरि का वहाँ नित्य निवास है। निश्चित ही तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को देखकर, निष्ठा को देखकर तुम्हें परमात्मा अपना दर्शन देंगे। ध्रुव जी चले जाते हैं और वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब तन्मय होकर के जप करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। थोड़ी देर हम लोग भी सुमिरन करेंगे। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। अपने अपने सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इस तरह से बहुत बहुत निष्ठा से तन्मय होकर के भगवान का भजन करते हैं ध्रुव जी। भगवान उनके निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी से उपदेश पाकर के ध्रुव जी नारद जी का परिक्रमा करके और मधुवन की यात्रा में जब पहुंच जाते हैं और भगवान का खूब भजन करते हैं तो उनके तप का जो स्वरूप है ना वो इतना उत्कट है, इतना कठिन है कि हमारे आपके लिए कल्पना से परे है। वो 3-3 रात्रि के अंतराल में शरीर के निर्वाह के लिए कैथ और बेर का फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हैं ध्रुव जी। 1 मास व्यतीत किया इस तरह। दूसरे महीने उन्होंने 6 दिन पीसे हुए सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया। अब विचार कोई कर सकता है कि सूखा घास कोई खाएगा तो उसके शरीर का जो आंतरिक हिस्सा वो डैमेज नहीं हो जाएगा, वो क्या ठीक रहेगा? तो ये बात तो सही है, हाँ, लेकिन वो जो जीवन काल था, उस समय का जो काल था वो एक अलग तरह का शुद्ध काल था, ठीक है ना। तो वो संभव है। अभी आजकल भी कभी कभी हमको दिख जाता है, कहीं सुनने में आता है। एक गुजरात में एक संत हुए, साधक हुए, वो कई महीनों तक पानी खाना कुछ नहीं खाए फिर भी जीवित रहे। जबकि मेडिकल साइंस में कहा गया कि बहुत दिन तक अगर खाना नहीं खाएंगे ना तो जो पाचन तंत्र है, जो इंटेस्टाइन है, सब सिकुड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन साधक के जीवन में उसकी साधना का प्रभाव होता है, इसलिए वो बच जाता है। फिर तीसरा महीना जब आया तो 9 दिन केवल जल पी करके समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना किए। चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन बाद केवल वायु पीकर ध्यान किया और इस तरह से भगवान की आराधना किया। 5वां मास जब लगा तब राजकुमार ध्रुव जी श्वास को जीत करके परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान खड़े हो गए। आप लोग कभी एक पैर पे खड़ा हुए हैं? ट्राई करिएगा आज शाम को। हाँ, कई सारे ऐसे बाबा हैं जिनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ गया। वो एक पैर, भगवान ने दोनों पैर दिया है लेकिन वो एक ही पैर पे रहते हैं और ऐसे एक रस्सी बांध देते हैं, ऐसे टंगा रहता है, उसके ऊपर झूल करके ऐसे सब। हाँ। जब बहुत घनघोर तप करते हैं ध्रुव जी, उस समय शब्दादि, इंद्रिय, मन, इन सब के प्रभाव से वो मुक्त हैं। चित्त उनका कहीं नहीं लगा हुआ है, केवल और केवल परमात्मा में निष्ठ है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोक करके अनन्य बुद्धि से, पूरी निष्ठा से विश्वात्मा श्री हरि जी का ध्यान करते हैं। समस्त लोकपालों को बहुत भय होने लगता है कि ये बालक इतना घनघोर तप कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो सृष्टि असंतुलित हो जाए। देवता आकर के उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान, एक आपका भक्त बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत घनघोर तप कर रहा है। हाँ, कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे सृष्टि असंतुलित हो। भगवान कहते हैं, देवताओं तुम डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है। अब तुम
अपने लोक को जाओ, मैं उस बालक के इस दुष्कर तप से उसे निवृत्त करता हूँ। हाँ, उसे अब तप से उसका फल प्रदान करके उनको घर भेज देंगे हम। हाँ, भगवान ध्रुव जी के तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। स्वर्ग लोक को छोड़ करके भगवान गरुड़ पर चढ़ करके अपने भक्त ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मधुवन आते हैं। ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से अपने मन को एकाग्र किए हुए हैं और पूरा मन उनका अंतर्यामी के स्वरूप का दर्शन कर रहा है। ध्रुव जी अपने भीतर परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं और भगवान ध्रुव जी के सामने ही खड़े हैं। हाँ, सोचो कैसी अद्भुत ये झांकी है, ये दृश्य है कि जिसे आप अंदर देख रहे हो उसका असली रूप तो बाहर आके इंतजार कर रहा है कि भक्त आंख खोले और हमारा दर्शन करे। भगवान खड़े हैं बहुत देर तक, ध्रुव जी अपने अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप में ही निमग्न है, खोए हैं। भगवान कहते हैं ये भीतर से अपना ध्यान बाहर लाएगा ही नहीं। हाँ, बहुत निष्ठ है अपने ध्यान में। तो अंदर वाले स्वरूप में भगवान हलचल उत्पन्न करते हैं और ध्रुव जी का ध्यान टूट जाता है। तो अंतर्यामी जो दर्शन है वो दर्शन होना बंद जब होता है तो ध्रुव जी छटपटा के आंख खोलते हैं और जैसे ही आंख खोलती है ना वैसे ही बाहर वही अंतर्यामी मौजूद है। ध्रुव जी समझ नहीं पाते कि हमारा भ्रम है कि ये वास्तविक स्थिति है। घबराकर उन्होंने फिर अंदर दर्शन किया, वही परमात्मा, बाहर वही परमात्मा। बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ, वह प्रेम में अधीर हो गए, अत्यंत भावुक हो गए, पर उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। छोटी उम्र के ध्रुव जी हैं, अभी उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं शुरू हुई है, तो कैसे भगवान की स्तुति करें कुछ उन्हें समझ में नहीं आता। अंतर्यामी भगवान ध्रुव जी के मन की बात जान लेते हैं और जानने के बाद अपने वेदमय शंख को ध्रुव जी के गालों पे लगाते हैं। जैसे ही गालों से शंख का स्पर्श होता है परम ज्ञानी हो जाते हैं ध्रुव जी। शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो जाती है और भक्ति भाव से युक्त होकर के परमात्मा का जो है स्तुति गान करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीववत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए। हाथ पैर कान त्वचा और समस्त इंद्रियां हमारे प्राणों को आपने चेतना दी। मैं आप अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपके भक्त के चरित्र को सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष तो उस सुख का कैसे अनुभव कर पाएंगे। मतलब जो परमात्मा के भक्ति का, परमात्मा के भक्तों के जीवन लीला का दर्शन मिलता है, सुख मिलता है, उसका बराबरी जो है, उसकी बराबरी कहीं नहीं हो सकती है। भगवान कहते हैं, ध्रुव जो तुम चाहते हो वो बहुत दुर्लभ है। तुम यही चाहते हो ना कि एक ऐसा पद मिले जहाँ पर कोई पहुँच न सके। हाँ, तो वो पद तो बहुत दुर्लभ है, पर हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के वही दुर्लभ पद तुम्हें प्रदान करते हैं। और भगवान
विष्णु जी उन्हें ध्रुव लोक प्रदान करते हैं। आज भी हम लोग ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी के उस उपलब्धि को देखते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इधर उत्तान पाद को जब खबर मिलती है, भगवान ध्रुव जी को वरदान देने के बाद उनसे कहते हैं कि देखो अब जंगल में और नहीं रहना, अब सीधे अपने घर को जाओ। छोटे हैं ना ध्रुव जी, तो उनके लिए भगवान के भीतर करुणा है, दया है। और घर जाने के लिए इसलिए कहते हैं कि चूंकि घर में अपमान हुआ था, तो उस घर में तो सहज जाने की हिम्मत होगी नहीं। तो भगवान की आज्ञा पा करके ध्रुव जी घर की तरफ लौटते हैं। और इतने में ध्रुव जी के पिता उत्तान पाद जी को खबर मिलता है कि ध्रुव जी नगर की तरफ आ रहे हैं। तो उन्हें लेने के लिए पिताजी रास्ते में आते हैं। दोनों से मिलना होता है, आपस में दोनों जन का मिलना होता है, और फिर वो अपने नगर को लेके जाते हैं ससम्मान। इस बार जो सुरुचि है ना, वो ध्रुव जी का तिरस्कार नहीं करती हैं। ध्रुव जी के साथ बैठ करके प्रेम से बात करती हैं, उन्हें भी अपने पुत्र समान स्नेह देती हैं और आशीर्वाद देती कि हे पुत्र चिरंजीवी रहो। आशीर्वाद देते हुए उनके आंखों से अश्रु निकलने लगता है, भावुक हो जाती हैं। ध्रुव जी की माता सुनीति अपने पुत्र को पा करके बहुत आनंदित होती हैं, गले से लगाती हैं। उनका सारा संताप समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये ध्रुव जी की कथा हम सुने। अब इस कथा का मर्म आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपने देखा कि जो माँ ध्रुव जी को बोली, सुरुचि ने कहा ना कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे शरीर से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। वही माँ जब ध्रुव जी सफल हो गए तो उन्हें प्रेम कर रही है। हाँ? तो एक नियम जान लीजिए, जब आप सफल हो जाओगे ना, संघर्ष करके, तपस्या करके, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जगह अपना स्थान बना लोगे ना, तो पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। हाँ, खाली चाची अम्मा बड़ी अम्मा ही नहीं, गांव ही नहीं, पूरा शहर आपको प्यार करेगा। तो सफलता की ओर अपना ध्यान लगा के रखिए। दूसरी बात कि एक ना माँ है जिनका नाम है सुरुचि, और एक माँ है जिनका नाम है सुनीति। ध्रुव जी की जो अपनी माँ है उनका नाम है सुनीति, और जो अन्य माँ है उनका नाम है सुरुचि। अब इसको अपने जीवन में ना थोड़ा घटाइए। हमारा जीवन भी ना कभी कभी सुरुचि के अनुसार होता है, मतलब रुचि के अनुसार, और कभी कभी हमारी जिंदगी नीति के अनुसार होता है। जब हम नीति के अनुसार जिंदगी जीते हैं ना, कि क्या सही है क्या गलत है इसका विचार करके गलत पर नहीं कदम बढ़ाते और सही रास्ते पर हम चलते हैं, तब जीवन बहुत उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छा फल मिलता है। और जब हम मनमुखी होते हैं, ये अच्छा लगा कर लिया, ये अच्छा लगा कर लिया, ये अच्छा लगा कर लिया, ठीक है ना, तो जो मनमुखी हमारा जीवन होता है ना, वहाँ क्षणिक सुख तो होता है, लेकिन पूरे जीवन अगर सुख मिलना हो तो से केवल वो सुनीति नीति, सुंदर नीति के अनुसार जीवन जीने से सुख मिलेगा। सुरुचि के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन सुखमय नहीं रहेगा। अब रुचि किस चीज के लिए होती है? संसार के विषयों के लिए तो रुचि होती है, ये ले लें, ये ले लें, इनसे मिल लें, उनसे मिल लें। तो सीख इस कथा से ये लेना है कि हम सबको अपने जीवन में धर्म, ईमानदारी, मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन को जीना है। कोई चीज कितना भी अच्छा लगे, सिर्फ अच्छा लग रहा है इसलिए उसके पीछे नहीं भागना है। समझ में आई बात ना? अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं उसके पीछे भागना है। जीवन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी, उन्हीं चीजों के पीछे अपना ध्यान लगाना है। तो आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। एक पुरंजनोपाख्यान बहुत सुंदर कथा है, उससे पहले आप एक भजन सुना लीजिए।